शनि की साढ़े साथी को लेकर कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है। 5 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई थी वह अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है, लेकिन अभी भी 2.5 साल का सफर बाकी है। वर्ष 2025 के बाद यह प्रभाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक इसे 2 चरणों में अनुभव किया जाएगा। खास बात यह है कि शनि जल्द ही मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे कुंभ राशि पर उसका प्रभाव बदल जाएगा। पहले शनि कुंभ राशि में था, लेकिन अब यह दूसरे भाव में गोचर करेगा, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नए प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी चंद्र कुंडली में कुंभ राशि है तो यह परिवर्तन आपके लिए विशेष मायने रखता है। शनि आमतौर पर किसी भी राशि में 2.5 साल तक रहता है, और जब हम साढ़े साथी की अवधि को समझते हैं तो यह 3 राशियों वर्तमान, पिछली और अगली पर अपना प्रभाव डालता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आगे आने वाला समय आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है और इससे किस प्रकार सामंजस्य बिठाया जा सकता है। शनि की साढ़े साथी की अवधि आमतौर पर 7.5 से 8 साल के बीच होती है, और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह चरण मकर में शनि के प्रवेश के साथ ही आरंभ हो गया था। शनि ने पहले 2.5 साल मकर राशि में बिताए, फिर अगले 2.5 साल कुंभ में गुजारे, और अब 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे यह प्रभाव अपने अंतिम 2.5 साल के चरण में पहुंच जाएगा। खास बात यह है कि यह चक्र हर 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे यह प्रभाव अपने अंतिम 2.5 साल के चरण में पहुंच जाएगा। खास बात यह है कि यह चक्र हर 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे यह प्रभाव अपने अंतिम 2.5 साल के चरण में पहुंच जाएगा। 30 साल बाद दोबारा बनता है, और अब फिर से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की घड़ी आ रही है। शनि का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि अब यह उनकी चंद्र कुंडली में दूसरे भाव में स्थित होगा। इस बदलाव का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ेगा, और यह समझना जरूरी हो जाता है कि इस अवधि में कैसे संतुलन बनाए रखा जाए। अब जब साढ़े साथी के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और केवल 2.5 साल शेष हैं, तो यह जानना अहम होगा कि आगे की राह कैसी रहने वाली है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि की साढ़े साथी की पूरी अवधि को समझने के लिए इसकी समय सीमा पर ध्यान देना जरूरी है। यह प्रभाव 29 मार्च 2025 से शुरू होकर 2 जून 2027 तक चलेगा, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक शनि फिर से अपनी भूमिका निभाएगा, यानी अंतिम रूप से साढ़े साथी का समापन 23 फरवरी 2028 को होगा। ग्रहों की गति कभी सीधी होती है तो कभी वक्र, जिससे स्थितियां बदलती रहती हैं, और इसी वजह से 2027 में यह पूरी तरह खत्म नहीं होगी। हालांकि 2 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 के बीच थोड़ी राहत महसूस हो सकती है, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि उस समय साढ़े साथी समाप्त हो गई है। कुल मिलाकर अभी 2 साल 6 महीने और 4 दिन इस प्रभाव का सामना करना होगा। शनि के बारे में कहा जाता है कि जब यह अपनी यात्रा शुरू करता है तो प्रभाव सबसे पहले सिर पर महसूस होता है, फिर धीरे धीरे पूरे जीवन पर असर डालता है। ऐसे में इस बदलाव के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना ही सबसे सही रणनीति होगी। शनि की साढ़े साथी 3 चरणों में अपना प्रभाव छोड़ती है। पहले 2.5 साल सिर पर, फिर 2.5 साल हृदय या पेट पर, और अंतिम 2.5 साल पैरों पर। अब यह चरण पैरों पर आने वाला है, जिसे ज्योतिष में परिश्रम और गति से जोड़ा जाता है। पुराने विद्वानों के अनुसार जब शनि पैरों पर होता है तो व्यक्ति अधिक मेहनत करता है, दौड़ भाग बढ़ जाती है, लेकिन यही परिश्रम उसे सफलता की ओर भी ले जाता है। आने वाले 2.5 साल में किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, इस पर गहराई से चर्चा करनी होगी, क्योंकि शनि स्वयं पैरों का कारक ग्रह माना जाता है, जिससे मेहनत और संघर्ष स्वाभाविक रूप से बढ़ सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा और चंद्र कुंडली में पहले और 12वें भाव का स्वामी होकर
दूसरे भाव में गोचर करेगा। इस बदलाव के साथ आर्थिक और पारिवारिक जीवन में भी नए प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस गोचर को समझना और उसके अनुरूप खुद को तैयार करना महत्वपूर्ण होगा। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव सिर्फ दूसरे भाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी दृष्टि चौथे, 8वें और 11वें भाव पर भी पड़ेगी। यह अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से इन भावों को प्रभावित करेगा और संयोग से जहां जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी वे सभी मित्र राशियां होंगी। 11वें भाव में गुरु की राशि स्वयं स्थित होगी, 8वें भाव में बुध की कन्या राशि होगी जो शनि का मित्र ग्रह है, और चौथे भाव में वृषभ राशि होगी जहां शनि की दृष्टि अनुकूल मानी जाएगी। इस बदलाव के साथ ही दूसरे भाव में शनि का प्रवेश आर्थिक, पारिवारिक और वाणी से जुड़े विषयों पर असर डालेगा। यह समय धैर्य और अनुशासन का होगा, जहां श्रम का सीधा संबंध सफलता से रहेगा। यदि अब तक मेहनत टाल रहे थे तो यह गोचर आपको परिश्रम के रास्ते पर ले आएगा, जिससे दीर्घकालिक लाभ संभव होंगे। यदि अब तक आप मेहनत करने से बचते रहे हैं तो आने वाले समय में प्रयासों में स्वाभाविक वृद्धि होगी, खासकर आर्थिक स्थिरता और धन संचय की दिशा में। आपका ध्यान अब बचत और संपत्ति जोड़ने पर केंद्रित होगा। साथ ही जन्म स्थान से दूर सफलता के योग प्रबल होते दिख रहे हैं, चाहे वह विदेश में व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कार्य हो या फिर नौकरी के अवसर। यदि आप भारत में ही रह रहे हैं तो अपने गांव या शहर से बाहर जाकर नए अवसर तलाशने की संभावना बनेगी। इसके अलावा इस गोचर का एक और प्रभाव आपकी वाणी पर देखने को मिलेगा। पहले जो तीखापन था वह अब कम हो जाएगा, क्योंकि शनि गुरु की राशि में रहेगा, जिससे संवाद में संतुलन आएगा और आपकी बातों का असर अधिक सकारात्मक होगा। यह समय आपको धैर्य और संयम से बोलने की सीख देगा, जिससे स्थितियां पहले से बेहतर बनेंगी। हालांकि कुंडली में दूसरे, 5वें, लग्न, सप्तम या छठे भाव में पाप ग्रहों राहु, केतु, मंगल या सूर्य राहु की युति की स्थिति है तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज्यादा रह सकता है। ऐसे में खुद को शांत और व्यवस्थित रखने की कोशिश करना इस गोचर में सफलता की कुंजी साबित हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा या राहु चंद्रमा की युति है तो स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन अधिक रह सकता है। ऐसे में अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना जरूरी होगा, क्योंकि यदि कोई नकारात्मक योग मौजूद है तो स्वभाव में अचानक बदलाव आना मुश्किल होता है। फिर भी इस गोचर में शनि वाणी में संयम और नम्रता लाने का प्रयास करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में शांति और समृद्धि की संभावना बढ़ेगी। आप अधिक ध्यान देंगे कि परिवार सुखी रहे, आपसी संबंध मधुर बने और घरेलू वातावरण में सामंजस्य बना रहे। खास तौर पर जिनका स्वभाव जन्म से ही अधिक आक्रामक रहा है, उन्हें अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि यह बदलाव व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में संतुलन लाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर यह समय आर्थिक रूप से भी स्थिरता की ओर बढ़ने का है और शनि अब आपके प्रयासों को परिणामों में बदलने के लिए सहयोग देगा। ज्योतिष में कहा भी जाता है कि जब शनि अपने अंतिम चरण में होता है तो मेहनत का फल अवश्य मिलता है, इसलिए धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा। शनि के अंतिम 2.5 साल आमतौर पर लाभकारी माने जाते हैं, क्योंकि यह उतरते हुए अपने प्रभाव से व्यक्ति को मेहनत का फल देकर जाता है। खासकर जब यह मीन राशि में प्रवेश करेगा तो गुरु की राशि में होने के कारण नियंत्रण में रहेगा, कोई बड़ा उथल पुथल नहीं करेगा और अधिक समस्याएं नहीं पैदा करेगा। हालांकि यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति और कर्म कैसे हैं। कुंभ राशि में जन्मे लोग स्वभाव, सोच और कार्यशैली में विविध होते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, न ही सभी के जीवन में समान परिस्थितियां होती हैं। यही कारण है कि व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। यदि आपके कर्म सही दिशा में रहे हैं तो शनि का यह चरण आपको सकारात्मक परिणाम देगा, लेकिन यदि जीवन शैली अनुचित रही है तो चुनौतियां आ सकती हैं। इसलिए यह समय आत्म मूल्यांकन करने, सही दिशा में प्रयास करने और अपने कार्यों को बेहतर बनाने का है।
ताकि शनि का यह गोचर आपके लिए सफलता और संतुलन लेकर आए। यदि आप ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं तो परिस्थितियां अब आपके पक्ष में बदलने वाली हैं। खासकर यदि किसी पारिवारिक विवाद, चाहे वह जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदारों से जुड़ा हो, का सामना कर रहे हैं, तो इस अवधि में समाधान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव ऐसा रहेगा कि आप अपनी पूरी ऊर्जा धन अर्जित करने में लगा सकते हैं। यह गोचर आपको पूर्ण सामर्थ्य और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा, जिससे आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। साथ ही चंद्र कुंडली के अनुसार शनि द्वितीय भाव में रहेगा और 12वें भाव का स्वामी भी होगा, जिससे परिवार पर खर्च बढ़ सकता है। वस्त्र, आभूषण या परिजनों की इच्छाओं की पूर्ति के योग्य बनेंगे। हालांकि इस दौरान शारीरिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से पैरों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि पहले से ही कोई समस्या है तो यह बढ़ सकती है। इसलिए मेहनत के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, ताकि यह गोचर आपके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो। यदि जोड़ों में किसी प्रकार की समस्या है, वात संबंधी तकलीफें हैं या उम्र अधिक हो गई है, तो इस समय सेहत पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। आने वाला समय आपको मनमाफिक कार्य करने की प्रेरणा देगा, जिससे आत्मसंतुष्टि और उत्साह में वृद्धि होगी। यदि किसी प्रकार का भय या अनिश्चितता लंबे समय से मन में बनी हुई थी, तो अब वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि चंद्र कुंडली के अनुसार दूसरे भाव में आएगा, जिससे संवाद और संबंधों पर असर पड़ेगा। यदि आप आमतौर पर दूसरों की सराहना करने में संकोच करते हैं, तो अब यह आदत बदलने का सही समय है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यापार में हों, अपने शब्दों में मिठास लाने और लोगों की उचित प्रशंसा करने से संबंध मजबूत होंगे और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। हालांकि जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करने से बचें, लेकिन जब कोई योग्य हो तो उसकी सराहना करने से सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा। यदि परिवार में कोई बात लंबे समय से मन में दबी हुई है, जिसे आप कहना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि उसे खुलकर साझा करें। इस बदलाव से रिश्ते बेहतर होंगे और पारिवारिक समरसता बढ़ेगी। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और विवाह की इच्छा रखते हैं, तो अब समय आ गया है कि अपने मन की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। चाहे यह प्रेम संबंध हो या पारिवारिक मामला, संवाद में खुलापन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। किसी भी संकोच या भय को पीछे छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। पारिवारिक संबंधों में यदि कोई लंबित मुद्दा है, तो उसे हल करने का यह उचित अवसर है। इस दौरान शनि दूसरे भाव में रहकर चौथे भाव को देखेगा, जहां वृषभ राशि स्थित है, जो शुक्र की राशि है और शनि की मित्र राशि मानी जाती है। हालांकि माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही करियर में बदलाव की संभावनाएं भी बन सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि नौकरी में स्थानांतरण के योग्य बना सकती है। यह समय आपको अपने निवास स्थान से दूर जाने, किसी नए स्थान पर बसने या मकान निर्माण की योजना बनाने की ओर भी प्रेरित कर सकता है। यदि आप पहले से ही घर खरीदने या नया घर बनाने की सोच रहे हैं, तो परिस्थितियां अब आपके पक्ष में बनने लगेंगी। आप वर्तमान निवास स्थान को छोड़कर किसी नए घर में बसने का विचार कर सकते हैं और इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बन रही हैं। संपत्ति निवेश के इच्छुक लोगों के लिए यह समय भूमि या वाहन खरीदने के लिए भी शुभ संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर सुख सुविधाओं पर व्यय बढ़ सकता है, क्योंकि चंद्र कुंडली के अनुसार शनि का प्रभाव चौथे भाव पर पड़ेगा, जो न केवल आरामदायक जीवन शैली में सुधार लाएगा, बल्कि पारिवारिक मामलों में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा। विशेष रूप से मातृ प्रभाव अधिक रहेगा। आपकी सोच और निर्णयों में मां की सलाह का महत्व बढ़ सकता है। यदि मां की बात सही दिशा में ले जा रही है, तो उसे मानना उचित रहेगा, लेकिन यदि कोई पारिवारिक विवाद इसी कारण उत्पन्न हो रहा हो, तो सतर्कता आवश्यक होगी। इसके अलावा
विदेश में स्थायी रूप से बसने की संभावनाएं भी प्रबल हो सकती हैं, जिसकी संभावना पहले भी दर्शाई गई थी। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से दूर स्थानों से नए संबंध स्थापित होंगे, जिनसे लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भागदौड़ बढ़ेगी, विशेष रूप से वे लोग जो निरंतर यात्रा करते हैं या गतिशील व्यवसाय में हैं, उन्हें और अधिक सक्रिय रहना होगा। पहले ही बताया गया था कि शनि पैरों पर प्रभाव डालेगा, जिससे भागदौड़ और मेहनत स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। हालांकि इस व्यस्तता के बीच खान पान और दिनचर्या का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। इस समय आप अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देंगे और परिश्रम से अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, योग साधना में रुचि रखते हैं या आत्मज्ञान की खोज में हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। ईश्वर भक्ति और ध्यान में गहरी रुचि जागृत हो सकती है, जिससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार होगा। जीवन को यदि गहराई से देखें तो यह एक स्वप्न की भांति प्रतीत होता है, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और पेट भरने के लिए प्रयासरत है। चाहे मैं हूं या आप, हम सब अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने, परिवार का पालन पोषण करने और सुख सुविधाओं को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। लेकिन भौतिक प्रयासों के साथ साथ आत्मिक उन्नति पर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। भगवान की भक्ति, ध्यान और सत्य का अनुसरण हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। वर्तमान समय यानी कलयुग में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर ही दूसरों के पास जाते हैं। निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भावनाएं जैसे धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, जबकि भ्रष्टाचार और धनार्जन की अंधी दौड़ ने प्राथमिकताओं को बदल दिया है। हालांकि हर चीज की एक सीमा होती है। जिस तरह आटे में थोड़ा सा नमक सही मात्रा में हो तो स्वाद बढ़ता है, लेकिन अधिक हो जाए तो खाने योग्य नहीं रहता। ठीक वैसे ही जीवन में भी संतुलन जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसे भी यह समझना चाहिए कि धर्म और भक्ति का मूल उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और सत्य की खोज है, न कि मात्र आडंबर और बाहरी दिखावा। यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान की तलाश में है या किसी मंत्र सिद्धि में संलग्न है, तो यह समय उसके लिए अनुकूल परिणाम ला सकता है। वहीं दूरस्थ स्थानों पर ख्याति प्राप्त करने के भी प्रबल संकेत बन रहे हैं। आपका नाम, प्रतिष्ठा और सम्मान जन्म स्थान से दूर किसी नए स्थान पर फैल सकता है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन या दूरस्थ स्थानों से जुड़ी सफलता भी संभव है। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि कोई पुरानी संपत्ति उपयोगी नहीं रही तो उसे बेचने का उचित अवसर मिल सकता है। कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होकर नया घर या फ्लैट खरीद सकते हैं, जबकि कुछ के लिए पुरानी संपत्ति के नवीनीकरण का योग बन रहा है। यदि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो लंबे समय से उपेक्षित पड़ी है, चाहे वह गांव में हो या शहर में, तो अब उसे सुधारने और पुनः उपयोगी बनाने का समय आ सकता है। इसके अतिरिक्त शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, जो जीवन में गहरे परिवर्तन, गुप्त धन या अप्रत्याशित लाभ की संभावनाओं को भी जन्म दे सकता है। कुंडली में शनि की दृष्टि कन्या राशि पर पड़ रही है, जो बुध की राशि है, और यह इंगित करता है कि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। साथ ही आप रिश्तेदारों की सहायता करने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, और चूंकि शनि स्वयं आयु का कारक माना जाता है, इसलिए इसकी स्थिति का प्रभाव व्यक्ति की दीर्घायु और शारीरिक स्थिति पर पड़ सकता है। यदि कुंडली में शनि मजबूत है तो यह व्यक्ति की उम्र को स्थिर बनाए रखता है, लेकिन यदि शनि अशुभ अवस्था में है तो धीरे धीरे स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और शरीर कमजोर हो सकता है। इसलिए जोखिम भरे कार्यों से बचना ही बुद्धिमानी होगी।
विशेष रूप से ऐसे कार्य जिनमें अनावश्यक खतरे उठाने पड़ते हैं। साथ ही नैतिकता और सही मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ये न केवल जीवन में जटिलताएं उत्पन्न कर सकते हैं बल्कि भविष्य में गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। गलत रास्ते पर चलने से बचना ही समझदारी है, क्योंकि किसी भी अनैतिक या अवैध गतिविधि में लिप्त होना भविष्य में कानूनी उलझनों का कारण बन सकता है। खास तौर पर संपत्ति से जुड़े विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने का यह सही समय हो सकता है। यदि परिवार में जमीन जायदाद को लेकर कोई मतभेद है, चाहे वह भाई बहनों के बीच हो, पिता के साथ हो या चाचा ताऊ से हो, तो बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय सुलह के अच्छे योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी बात अधिक स्पष्टता और दृढ़ता से रख पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यदि किसी नए प्रोजेक्ट या योजना के लिए लोन लेने का विचार कर रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आप उसे समय पर चुका सकें, अन्यथा यह वित्तीय दबाव आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि अगर सही योजना बनाकर आगे बढ़ा जाए तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है और कठिनाइयों का चरण समाप्त होने के बाद चीजें और अधिक अनुकूल हो सकती हैं। जीवन में अनुशासन और सही संगति का महत्व कभी कम नहीं होता, खासकर जब शनि की ऊर्जा प्रभाव में हो। व्यर्थ की आदतों से बचना, नकारात्मक मित्रों की संगति से दूर रहना और अनुचित खानपान जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा आदि का त्याग करना ही समझदारी होगी, वरना आगे चलकर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है जो व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देता है। यदि आप सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं तो समय अनुकूल रहेगा, लेकिन यदि गलत राह अपनाते हैं तो इसकी सजा भी निश्चित है। हर व्यक्ति को यह आभास रहता है कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत, इसलिए अपने फैसलों में सतर्कता बरतना आवश्यक है। अब यह समय आत्मविश्लेषण का है। पिछले 5 वर्ष आपके लिए कैसे रहे? क्या इस अवधि में कठिनाइयां अधिक थीं या फिर कोई नए अवसर मिले? यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। साढ़े साथी का प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार यह जीवन में ठहराव खत्म कर प्रगति के नए रास्ते भी खोल देता है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि शनि की साढ़े साथी केवल मुश्किलें ही लाती है। वास्तव में यह समय व्यक्ति को जागरूक करने, आलस्य त्यागने और सही दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप अनुशासित रहते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो यही साढ़े साथी आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। विशेष रूप से वे लोग जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। बड़े अनुष्ठान, सामाजिक कार्य और आध्यात्मिक उन्नति के योग बनते हैं, जिससे मान सम्मान भी बढ़ता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने चरित्र को मजबूत रखें, पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता बनाए रखें और अपने जीवन साथी व परिवार के प्रति पूर्ण ईमानदारी बरतें। यह कहना कि हर कुंभ राशि के व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा होता है या सभी पर एक ही प्रभाव पड़ता है, सरासर गलत होगा। हर व्यक्ति की कुंडली, परिस्थितियां और कर्म अलग होते हैं, इसलिए साढ़े साथी का प्रभाव भी वैयक्तिक स्तर पर भिन्न हो सकता है। हर कुंभ राशि के जातक एक जैसे नहीं होते, लेकिन यदि कोई अनुचित संगति में है, गलत आदतों में लिप्त है या अपने चरित्र को सुधारने की जरूरत महसूस करता है, तो अब संभलने का समय आ गया है। शनि की अंतिम 2.5 साल की अवधि हाथ से निकल गई तो दोबारा यह अवसर नहीं मिलेगा। यदि किसी के पास कोई सुनहरा अवसर आ रहा है, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार में उन्नति हो या आर्थिक स्थिरता पाने का मौका, तो उसे पूरी गंभीरता से अपनाना चाहिए और व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। साथ ही अत्यधिक कंजूसी भी इस समय ठीक नहीं होगी। कुछ कुंभ राशि के जातक ऐसे होते हैं जो जरूरत से ज्यादा पैसे बचाने में लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई निवेश या खर्च आपको दीर्घकालिक लाभ दिला सकता है तो उसे नजरअंदाज न करें। समझदारी से संतुलन बनाए रखें, न फिजूल खर्ची करें, न जरूरत से ज्यादा बचत में उलझें।
यह समय सही निर्णय लेकर अपने भविष्य को संवारने का है, इसलिए अवसरों को पहचानें और उनका पूरा लाभ उठाएं। अगर आपकी उम्र 80, 90 या 100 के करीब पहुंच चुकी है और जीवन भर धन संजोने में लगे रहे लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाए, तो यह सोचने का समय है कि आखिर यह संचय किसके लिए था। धन का उद्देश्य केवल इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसका सार्थक उपयोग भी है। इसलिए जितना संभव हो जरूरतमंदों की सहायता करें, समाज के किसी न किसी वर्ग के लिए योगदान दें। अगर कुछ और नहीं तो अन्नदान अवश्य करें, क्योंकि किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है। अनगिनत यज्ञ, अनुष्ठान और महंगी पूजाओं की तुलना में किसी जरूरतमंद को भोजन कराना अधिक प्रभावशाली और शुभ होता है। इस पर कंजूसी न करें, बल्कि खुले दिल से दूसरों की सहायता करें। इससे आपका जीवन भी अधिक सार्थक और संतोषप्रद लगेगा। खासकर वे लोग जो कला, शिल्प या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, चाहे वे पेंटर हों, मूर्तिकार हों, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले हों या किसी अन्य कलात्मक कार्य में निपुण हों, उनके लिए भी यह समय अपनी कला को निखारने और उसका समाज में योगदान देने का है। यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है, खासकर जब आप अपने मन की बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो छोटी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी होगी, खासकर उनके लिए जो पहले से ही पैरों की तकलीफ या त्वचा संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। यदि लंबे समय से कोई बीमारी बनी हुई है तो आने वाले 2 से 2.5 साल में विशेष देखभाल की आवश्यकता होगी। हालांकि जो लोग जागरूक रहेंगे और सेहत को प्राथमिकता देंगे, उनके लिए आगे कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही। इस अवधि में पिता को भी आर्थिक या अन्य किसी रूप में लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए पारिवारिक प्रेम और सम्मान बनाए रखना जरूरी होगा। चूंकि पिता नवम और दशम भाव को प्रभावित करते हैं, उनके साथ संबंध मधुर रहेंगे तो पूरे परिवार पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण पिता से संबंधित कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य और भौतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक होगा। यदि पिता अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो उनकी स्थिति बेहतर बनी रहेगी। इसी तरह यदि संतान को किसी सहायता या मार्गदर्शन की जरूरत है तो उसके साथ समय बिताना, उसकी जरूरतों को समझना और उसकी भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक होगा। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। दोनों माता-पिता नौकरी में व्यस्त होते हैं, बच्चे स्कूल और अन्य गतिविधियों में लगे रहते हैं और नतीजा यह होता है कि जब बच्चे घर लौटते हैं तब उन्हें माता-पिता का साथ नहीं मिलता। खासकर बड़ी कंपनियों में काम करने वाले माता-पिता देर रात तक व्यस्त रहते हैं, जिससे बच्चों का जीवन असंतुलित हो जाता है। इसके अलावा तकनीक ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। बच्चों को मोबाइल, टैबलेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देकर व्यस्त कर दिया जाता है, जिससे वे एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। ऐसे में माता-पिता को यह समझना जरूरी है कि बच्चों के साथ बैठना, उनसे बात करना, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करना ही उनके स्वस्थ मानसिक विकास और पारिवारिक संबंधों की गहराई बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि शुरुआत से ही उन्हें पर्याप्त समय और स्नेह दिया जाए तो यह रिश्ता उम्र के साथ और मजबूत होता चला जाएगा। अन्यथा समय के साथ दूरी बढ़ती जाती है और जब माता-पिता को संतान के स्नेह की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब वही दूरी खलने लगती है। जब संतान को पढ़ाई के लिए दूर भेजा जाता है, फिर नौकरी की तलाश में वे विदेश चले जाते हैं, तो समय के साथ पारिवारिक लगाव कम होने लगता है। यही जीवन का चक्र है। आज आप माता-पिता हैं, कल आपकी संतान भी इसी दौर से गुजरेगी। परिवार में सामंजस्य और प्रेम बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यही वह आधार है जो उम्र भर रिश्तों को जोड़े रखता है। आजकल परिवारों के टूटने का मुख्य कारण यही है कि हर कोई अपने ही दायरे में सिमट गया है। अगर मैं किसी छोटे शहर या गांव की बात करूं, तो वहां लोग आपस में घुले मिले होते हैं। आए दिन किसी आयोजन या मिलन समारोह में
एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन बड़े शहरों या विदेशों में स्थिति अलग होती है। व्यस्त दिनचर्या और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चलते लोग धीरे धीरे परिवार से कटने लगते हैं। जब वर्षों तक अकेले रहने की आदत पड़ जाती है तो फिर अपनों से मिलने की इच्छा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग शादी भी ऐसे माहौल में करते हैं जहां पारिवारिक संबंधों की अहमियत कम होती है। लेकिन यह सोचना जरूरी है कि क्या यह दूरी वाकई सुखद भविष्य की ओर ले जा रही है या कहीं हमें रिश्तों की गर्माहट से ही दूर कर रही है। जब अनजान लोगों के साथ रिश्ते बनते हैं तो अनिश्चितताएं और समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। समाज और पुरानी परंपराएं यदि सुव्यवस्थित रूप से अपनाई जाएं तो जीवन अधिक संतुलित और सहज हो सकता है। खासतौर पर छोटे समुदायों या गांवों में रहने से आपसी मेल झोल और पारिवारिक जुड़ाव अधिक बना रहता है, जिससे मानसिक संतोष भी मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति परिवार से दूर चला जाता है तो अकेलापन उसे घेरने लगता है। ऐसे में अगर सही लोग साथ मिले तो जीवन सहज हो सकता है, लेकिन गलत संगत में पड़ने से आदतें और दिनचर्या बिगड़ सकती हैं। इसलिए संतान की परवरिश और मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। यदि वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना होगा। वर्तमान में शनि की दृष्टि 11वें भाव पर है, जहां गुरु की राशि स्थित है, जो कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम दे सकती है। चाहे आप व्यवसाय में हो या नौकरी में, लाभ के अवसर बढ़ने की संभावना है। शनि यदि 11वें भाव को प्रभावित करे या वहां स्थित हो तो यह स्थिति प्रगति के संकेत देती है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति का मार्ग खुल सकता है। निवेश और आय के नए अवसर खुलने वाले हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। संतान के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, जिससे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाए रखना लाभदायक रहेगा। हालांकि पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा संयम बरतना आवश्यक होगा, क्योंकि मतभेद की संभावना बन सकती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से नए लाभकारी अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप रत्न आभूषण, मशीनरी, रेलवे, कंप्यूटर, केमिकल, दवा या ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। वाहन व्यापार, निर्माण और लोहे से संबंधित व्यवसाय में भी सफलता के संकेत स्पष्ट हैं। कुल मिलाकर यह समय आर्थिक उन्नति और सफलता की नई राहें खोलने वाला साबित हो सकता है। जो लोग शनि से जुड़े कार्यों में संलग्न हैं, विशेष रूप से कुंभ राशि के जातक, उनके लिए यह समय आर्थिक रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है। यदि आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मकान या फ्लैट की खरीद फरोख्त या भूमि व्यापार में सक्रिय हैं तो आपको लाभ की अच्छी संभावना है। हालांकि भूमि का स्वामी मंगल होता है और यदि कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में है तो यह लाभ और अधिक बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग लोहे, स्टील, बिजली, जल संसाधन, लकड़ी, सीमेंट, ईंट, पत्थर या घर निर्माण से जुड़े व्यवसायों में कार्यरत हैं, वे भी उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। इस समय आत्मनिर्भर बनने और स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा जाग सकती है। वहीं यदि किसी की नौकरी स्थिर और पैकेज आकर्षक है तो उसे छोड़ने की जल्दबाजी न करें। कई बार लोग बिना कारण अच्छी नौकरी छोड़ने की गलती कर बैठते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक होगा। आजकल कई लोग, खासकर युवा, नौकरी छोड़कर स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ बचाई हुई पूंजी के दम पर व्यापार शुरू करना समझदारी नहीं होती। यदि आपने सालों की नौकरी से अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया है लेकिन कभी खुद व्यावसायिक अनुभव नहीं लिया, तो बिना सही योजना और मार्गदर्शन के सब कुछ दांव पर लगाना जोखिम भरा हो सकता है। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण आते हैं जहां लोग खुद का व्यवसाय शुरू तो करते हैं लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, क्योंकि ग्रह दशाएं अनुकूल नहीं होती। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवाएं। यदि दशाएं सकारात्मक हैं तो स्वरोजगार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है,
लेकिन अगर ग्रह स्थिति विपरीत है तो जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। कल्पना करें, आपने 10 साल तक मेहनत से बचत की और बिना सोचे समझे उसे किसी व्यापार में लगा दिया, लेकिन वह असफल हो गया। ऐसी स्थिति से बचने के लिए रणनीतिक निर्णय लेना बेहद जरूरी है। शनि आपको बार बार आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा और लाभ की संभावनाएं भी दिखाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय पूरी सूझबूझ के साथ ही लें। अगर आप खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसे छोटे स्तर पर आरंभ करें और धीरे धीरे विस्तार करें। अचानक नौकरी छोड़कर पूरी तरह व्यापार में कूद पड़ना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर यदि कुछ वर्षों में मंदी या नुकसान का सामना करना पड़े। सोच समझकर और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी होगी। इस समय कुंभ राशि वालों के लिए विवाह के शुभ संयोग बन रहे हैं, चाहे वह स्वयं का विवाह हो या संतान का। यदि आपकी संतान कुंभ राशि की है तो उसके विवाह की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं, भले ही लड़की या लड़के की राशि कुछ भी हो। वहीं यदि आप पहले से नौकरी में स्थापित हैं और विवाह की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है। प्रेम विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर दिल में कोई भावना छिपी है तो उसे खुलकर व्यक्त करने का यह सही अवसर है। समाज की परंपराओं की परवाह किए बिना यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखना लाभकारी हो सकता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा समय है जो नए अवसरों, रिश्तों और संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। बस सही दिशा में सोचकर कदम बढ़ाना आवश्यक होगा। अब सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, खासकर जब शनि की 7.5 के अंतिम 2.5 साल शेष हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने धन का सही प्रबंधन करें। पैसा कमाना आसान नहीं होता, इसे अर्जित करने में सालों की मेहनत और धैर्य लगता है, लेकिन खर्च करने में बस चंद दिन या हफ्ते ही लगते हैं। यदि गलत फैसले लेकर धन को अनुचित जगह निवेश कर दिया तो भविष्य में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि केवल शनि की स्थिति देखकर निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं होगा। अन्य ग्रहों की दशाएं भी मायने रखती हैं। यदि आपकी कुंडली अनुकूल संकेत देती है तो जहां भी पैसा लगाएंगे वहां लाभ की संभावना होगी। साथ ही पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करें। गलत रास्तों पर चलने से बचें और आलस्य को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि यह अवसरों को सीमित कर सकता है। शनि से जुड़े उपायों में नियमित रूप से शनि मंदिर जाकर प्रार्थना करना भी लाभकारी हो सकता है। शनि मंदिर में जाकर दर्शन करना, शनि चालीसा का पाठ करना या घर पर ही शांत मन से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का जाप करना बेहद लाभकारी हो सकता है। यदि शारीरिक कष्ट हो तो पंचमुखी या एकमुखी कवच का पाठ करें, और यदि पाठ कठिन लगे तो उसे सुनना भी एक अच्छा विकल्प है। कम से कम प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें, चाहे 11, 21 या 51 बार, लेकिन पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना के साथ। मंत्र तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें मन, वचन और कर्म की पवित्रता के साथ किया जाए। सिर्फ एक दिनचर्या बनाकर यंत्रवत पाठ करने से लाभ नहीं मिलता। आस्था और कर्म की शुद्धता भी आवश्यक है। कई बार देखा जाता है कि लोग सुबह पूजा पाठ में लीन रहते हैं, लेकिन दिन भर अनुचित कार्यों में संलग्न रहते हैं, रिश्वत लेते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं या अनैतिक आचरण अपनाते हैं। पूजा का असली अर्थ तभी सार्थक होगा जब हम अपने कर्मों में भी ईमानदारी और नैतिकता लाएं, क्योंकि केवल मंत्रों का जाप नहीं बल्कि सही आचरण ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऐसी पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता, यह केवल बाहरी दिखावा बनकर रह जाती है। सच्ची आध्यात्मिकता तभी फलदायी होती है जब हमारा मन और कर्म भी शुद्ध हों। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें उतनी ही श्रद्धा से जितनी आपके भीतर सच्ची भक्ति हो। इसके साथ ही यदि संभव हो तो शिवलिंग का जलाभिषेक करें, रोज न सही लेकिन सप्ताह में कम से कम 2-3 बार, विशेषकर सोमवार और शनिवार को। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी और प्रदोष जैसे शुभ दिनों पर भी अभिषेक करने से विशेष लाभ मिलता है।
सिर्फ जल अर्पित करने से भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, लेकिन इससे भी बड़ा पुण्य कार्य है जरूरतमंदों की सेवा, गरीब, असहाय, अपंग या सड़क पर लाचार स्थिति में पड़े लोगों को भोजन कराना, अन्नदान करना। यह सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। महंगे यज्ञ करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करें, क्योंकि यही सच्ची भक्ति और ईश्वर की सच्ची आराधना है। यदि ये उपाय पूरे समर्पण से किए जाएं, तो निश्चित रूप से शुभ फल मिलेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंच सकें। धन्यवाद।